शिक्षक महोदय बहुत आग्रह करके कॉलेज में ले गए। प्रिंसिपल महोदय ने पूछा, महाराज आप किस विषय पर बोलेंगे? मैंने कहा मैं आज बच्चों को बतलाऊंगा कि धर्म क्या है। प्रिंसिपल महोदय ने तुरंत कहा, महाराज धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष संस्था है, यहाँ धर्म की कोई जरूरत नहीं। मैं भी थोड़ा मुस्कुराया कि यहाँ अधर्म की जरूरत है। दो ही चीज है, कोई कहे हमें पुण्य की जरूरत नहीं है तो जरूरत किसकी है? पाप की है। मुस्कुराया। उन्होंने तुरंत कहा कि आप अपने विषय को बदलिए। मैंने कहा कि मैं बच्चों को अब बतलाऊंगा सदाचार क्या है, उसकी जीवन में उपयोगिता क्या है। उन्होंने कहा हाँ आप इस पर बोल सकते हैं। प्रबंध हुआ। बोलने वाला तो परम स्वतंत्र हुआ। सदाचार पर मैं बोल रहा था, बीच में धर्म का नाम। मैंने कहा अध्यापकों का धर्म है अध्यापन कार्य करना। अगर अध्यापक अपना धर्म छोड़ देता है तो विद्यालय से निकाल दिया। विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना। अगर विद्यार्थी अपना धर्म छोड़ देता है तो वो फेल हो जाए। पत्नी का धर्म है पति पर धर्म का पालन करना। अगर पत्नी अपने धर्म छोड़ देती है तो घर से निकाल दी जाए। साधु का धर्म है साधना करना, मन इंद्रियों का निग्रह करना, नियंत्रण में रखना। अगर साधु अपना धर्म छोड़ देता है तो साधु डिपार्टमेंट से निकाल दिया। धर्म वो तत्व है जिसके धारण करने से व्यक्ति अपने पद पर प्रतिष्ठित होता है, गौरवान्वित होता है और धर्म विहीन मनुष्य की वो दशा होती है जो सड़े हुए फल की दशा होती है, जो केवल फेंक देने के काम। मैंने अंतिम में कहा, जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग्य है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग। जो इंद्रियों को जीत कर धर्माचरण में लीन है, उसके मरण के सोच क्या वो मुक्त बंधनहीन है। मैंने कहा मैत्री शरण गुप्त जी ने कहा। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो प्रिंसिपल महोदय उठकर खड़े हुए और कहे कि आज हमें एक नई दिशा मिली है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। बंधुओं, मनुष्य बुद्धिजीवी धर्म स्व की खोज करता है और विज्ञान पर की। विज्ञान दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करता है। ये पदार्थ क्या है, मिला देने पर क्या संभावना है, क्या शक्ति उत्पन्न होती है, ये विज्ञान है। और धर्म है जो खोज करने वाला है वो कौन है, जिसको जरूरत है खोज करने वाला कौन है। धर्म है स्व की खोज और विज्ञान है पर की खोज। विज्ञान से भौतिक समृद्धि, धर्म से मानसिक समृद्धि। विज्ञान से अगर आदमी रोग से ग्रसित है तो विज्ञान उसका सहयोग करता है, ठीक करता है। और धर्म मानसिक रोगों को, विज्ञान मानसिक रोगों को ठीक नहीं कर सकता। अगर विज्ञान मानसिक रोगों को ठीक करता तो आज पूरे विश्व में समस्याओं का अंबार ही नहीं। विज्ञान ने तो हमें ऐसी शक्ति दी है कि दुनिया में जितने आदमी हैं, अगर 7 बार मर के जिंदा हो जाएं तो 7 बार मार सकते, किंतु एक बार भी एक मुर्दा को जिंदा नहीं करता। इसलिए बंधुओं, जीवन में धर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धर्म है क्या चीज, आज बुद्धिजीवियों में एक प्रश्न उठा। मैं पहले एक उदाहरण दूं। एक पंडित जी थे, उनकी 90 वर्ष की आयु पूरी हुई थी। उसका उत्सव मनाया जा रहा था। सभी वरिष्ठ लोग, आम वहां के निवासी सब सभा में उपस्थित थे। पंडित जी ने बड़े गौरव के साथ बताया कि मेरी 90 वर्ष की आयु पूरी हुई, किंतु आज तक मैंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। सब लोग ताली पीटे, उनके वाह वाह किए। आप वृद्ध हैं, पंडित हैं, 90 वर्ष की आयु तक धर्म का पालन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। खूब प्रशंसा हुई। फिर पंडित जी कहते हैं, साल में एक बार दशहरा का त्योहार आता है, उस दिन हम छक करके शराब पीते हैं, किंतु अपना धर्म नहीं छोड़ते। साल में एक बार दीपावली का त्योहार आता है, उस दिन लोग सोचते हैं कि आज लक्ष्मी जी पधारेगी, तो सब अपने अपने लक्ष्मी को खुला रख देते हैं।
एक दिन में हजारों लाखों रुपए चुरा लेते हैं, किंतु फिर कभी छूते नहीं, दूसरे साथ कुछ नहीं, दूसरे दिन कुछ नहीं करते, किंतु हम अपने धर्म को नहीं। साल में एक बार होली का त्योहार आता है, छक करके हम खाते हैं, जो मन में आता है सब करते हैं, किंतु अपने धर्म को, अब धैर्य समाप्त हो गया। जितने बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने कहा महाराज कृपा करके आप बताइए वो आपका धर्म क्या है जिसे आप 90 साल तक पालन किए हैं, हम उसे सुनना चाहते हैं। तब पंडित जी ने कहा जो अब्राह्मण है उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन आज तक हम नहीं किए, यही मेरा धर्म। जो अब्राह्मण है ब्राह्मण नहीं है उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन हम नहीं पाए हैं, यही है मेरा धर्म। उनका धर्म केवल चूल्हे में सीमित। शराब हुए पिए धर्म सुरक्षित, चोरी हुए किए धर्म सुरक्षित, मांस हुए खाए और जो कुछ मन में आया सब किए, उनका धर्म सुरक्षित, धर्म बिल्कुल सुरक्षित। बंधुओं धर्म के नाम पर कलंक। धर्म और संप्रदाय ये दोनों दो चीजें। बुद्धिजीवियों से मेरा निवेदन है कि बहुत ठीक से सुनेंगे, क्योंकि आपके द्वारा हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा मिलेगी। वैसे मैं इसे पुस्तक में लिखा हूं, जीवन सौरभ पुस्तक मेरी उपलब्ध है यहाँ पर। उसमें मैं विस्तार से लिखा हूं कि धर्म क्या चीज है, संप्रदाय क्या चीज। संप्रदाय किसी देश, किसी काल, किसी महापुरुष के द्वारा बनता, और धर्म सनातन शाश्वत होता। संप्रदाय अनेक होते हैं और धर्म एक। आज बहुत हो हल्ला मच रहा है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। बंधुओं ध्यान से सुनना, धर्म परिवर्तन नहीं होता है, मजहब परिवर्तन होता है। मजहब का भेष में परिवर्तन होता है, मजहब की मान्यताओं में परिवर्तन होता है, किंतु धर्म में किंचित भी परिवर्तन नहीं होता है। धर्म अपरिवर्तनशील है, उसमें कभी भी किंचित परिवर्तन नहीं होता है, वही धर्म होता है। जिसमें परिवर्तन होता है वो मजहब। अपने अपने मजहब को लोगों ने धर्म कहना शुरू कर दिया, और हमारे राष्ट्र के नायक राजनेता लोग बिना ठीक से चिंतन किए यही वो भी भूल कर बैठे जो लिख दिए कि धर्मनिरपेक्ष भारत। उनको लिखना चाहिए था संप्रदाय निरपेक्ष भारत राष्ट्र, मजहब निरपेक्ष भारत राष्ट्र। भारत विभिन्न संप्रदायों के लोग यहाँ रहते हैं, हम किसी संप्रदाय की अपेक्षा नहीं रखते हैं, सभी संप्रदायों को समभाव से देखते हैं, ऐसा होना चाहिए। लिख दिए धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब अधर्म सापेक्ष। कुछ भी चिंतन नहीं किया गया है और उसका प्रभाव बहुत व्यापक पड़ गया हमारे छात्रों में, शिक्षकों में, कि यहाँ धर्म की हमें जरूरत नहीं। मजहब, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा ये मजहब की देन, समाजों की देन है, परंपरा की देन है, धर्म की देन नहीं। धर्म का इससे कोई मतलब नहीं, ये मजहबों की देन। आप मनुस्मृति उठा कर देखिए, मनुस्मृति में जहाँ धर्म के 10 लक्षण हमारे मनु जी ने लिखा है, वहां लिखा धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौच, मिंद्री, निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दस्कम, धर्म लक्षण। न किसी देवी का नाम है, न देवता का नाम है, न मंत्र का नाम है, न ईश्वर का नाम है, न अवतार का नाम है, किसी का नहीं, केवल सब है मानवीय को, उसमें लिखा गया। और आगे सोचिए, धर्म के पहले जितने विशेषण लगाए गए सब धर्म को संकुचित कर। धर्म विशेषण रहित है बंधु, उसके पीछे किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं। आग केवल आग है। कोई कहता है ये हिंदू की आग है, मुसलमान की आग है, ईसाई की आग है, जैन की आग है, बौद्ध की आग है। जैन का सत्य है, बौद्ध का सत्य है, ईसाई का सत्य है, हिंदू का सत्य है, कोई नहीं। आग केवल आग है, सत्य केवल सत्य है। आग सबके लिए आग है। ऐसा नहीं कि मुसलमान के लिए आग हो, हिंदू के लिए पानी हो, ईसाई के लिए हवा हो, ऐसा नहीं। आग सबके लिए आग है, जल सबके लिए जल है, वायु सबके लिए वायु है, पृथ्वी सबके लिए पृथ्वी है, सत्य सबके लिए सत्य है, और धर्म सबके लिए धर्म। जो सबके लिए है वो धर्म होता है, जो एक के लिए हो, एक के लिए न हो, निर्णय से समझ लीजिए वो कोई मजहब की कर्मकांड है, मजहब की देन है, धर्म की देन नहीं। धर्म विशेषण रहित, धर्म केवल धर्म है बस। और धर्म
अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, वो धर्म क्या है जो सबके लिए अनिवार्य है? सबके लिए मंदिर जरूरी नहीं है, सबके लिए मस्जिद जरूरी नहीं है, सबके लिए गिरजाघर जरूरी नहीं, सबके लिए गुरुद्वारा जरूरी नहीं है, किंतु धर्म सबके लिए धर्म जरूरी है। वो क्या है? केवल सदाचार। इंगरसोल ने लिखा, ह्यूमैनिटी दी ओनली रिलीजन, मानवता ही केवल धर्म। सदाचार धर्म, दुराचार अधर्म है। चाहे किसी भी परंपरा का मानने वाला व्यक्ति होगा, चाहे वो मंदिर का पुजारी हो, चाहे मस्जिद का मुल्ला हो, चाहे गिरजाघर का पादरी हो, अगर ये चोरी बलात्कार करते हैं तो ये पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे। ये कह के नहीं छूट सकते हैं कि हम मंदिर के बड़े पुजारी हैं, मस्जिद के बड़े मुल्ला हैं, गिरजाघर के बड़े पादरी हैं, ऐसा कह के नहीं छूट सकते। दुराचार केवल अधर्म है और सदाचार केवल धर्म है। और धर्म है स्व की खोज, धर्म है आत्म तत्व का बोध, अपनी सत्ता का बोध। इस जगत का बनाने वाला कोई परमात्मा, ईश्वर कोई है या नहीं, इस पर दो मत हो जाए। विश्व के कुछ विचारक कहेंगे कि इस जगत का बनाने वाला कोई परमात्मा है। बिना बनाए कोई चीज बनती ही नहीं। कपड़ा का बनाने वाला है, मकान का बनाने वाला है। आधुनिक युग में जितने यंत्र हैं, इन यंत्रों को बनाने वाले कोई हैं। तो इतना विशाल जगत बिना बनाए कैसे बन गया? इसलिए जगत का कोई बनाने वाला है और वो परमात्मा है, भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, अपने अपने सब लोग कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कहाँ कबीर हम जात पुकारा, कहाँ कबीर हम जात पुकारा, पंडित हो सो ले विचार। सदगुरु कबीर साहब पंडित को बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। पंडित शब्द ही बहुत महान शब्द है। सत्य असत्य विवेचनी बुद्धि पंडा, यश बुद्धि पंडा स पंडिता। सत्य और असत्य विवेचन करने वाली बुद्धि का नाम पंडा है और जिनमें होंगे पंडित। स्वामी शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, आत्म विषया बुद्धि पंडा एसाम से ही पंडिता। पंडित शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और पंडितों का सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सम्मान किया। कहाँ कबीर हम जात पुकारा, पंडित हो सुने। मैं पुकार करके घुघरा करके साफ साफ कहे जा रहा हूं, जो पंडित होगा वो मेरी बात पर विचार करेगा। मैं कहता हूं कि जगत का कर्ता कोई नहीं है, जगत अनादि है, अनंत है, इसका निर्माण करने वाला कोई नहीं है, किंतु मेरी बात को केवल पंडित विचार। अब आप सोचिए, जब आप ये मानते हैं कि कोई चीज बनाए बिना नहीं बनती है, तो इस विशाल जगत कैसे बन गया? अब आप अपने कथन पर बिल्कुल निश्चित समझिए कि जब आप ये मानते हैं कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका बनाने वाला न हो, तो जिसने जगत को बनाया फिर उसको कौन बनाया? जब आपकी मान्यता ही है कि बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती है, तो संसार का बनाने वाला कोई है। जिसने संसार को बनाया उसको कौन बनाया? किसी दर्शन शास्त्र में, भारतीय दर्शन में, विदेशियों के दर्शन में, किसी दर्शन में इसका संतोषजनक उत्तर नहीं। कहा गया उत्तर में, लीलावत कैवल्यम, परमात्मा ने लीला के लिए जगत बनाया। कोई कहता कर्म फल भोग के लिए जगत बनाया। जब जगत था ही नहीं तो कर्म फल भोग कहां से आ गया? और लीला कैसे किया? लीला तो वो करता है जिसके मन में असंतोष होता है, अतृप्ति होती है, वो लीला करता है। उसके लीला देहधारी करता है। अकेले चेतन कुछ लीला नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बौद्धिक समाधान इसमें कुछ नहीं आता। इसीलिए एक दार्शनिक ने लिखा, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसले ने लिखा था, और ये छपा जब गीता धर्मांक गीता प्रेस से जो निकला है, उसमें जब मैं पढ़ा, उस समय मैं ऋषिकेश में पढ़ रहा था परमार्थ निकेतन में, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गीता प्रेस पक्का ईश्वरवादी है, इसने छापा कैसे? उसमें पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसले का उदाहरण दिखा था कि टेंसले ने लिखा है कि यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने जगत को बनाया है, जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। संपूर्ण संसार में ईश्वर का नाम लेने वाला मनुष्य है। मनुष्य के अलावा पशु पक्षी में तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। दूसरा कोई आकाश से आता ही नहीं कि मैंने इसको बनाया। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है बंधुओं, इसलिए ईश्वर है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है। स्वर्ग है या नहीं
इस पर भी संदेह हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बैठा पंडित पढ़े कुरान, बिन देखे का करत। शेक्सपियर ने लिखा, देयर इज नो हेवन, देयर इज नो हेल, डील विद द ड्रीम्स ऑफ बेबी माइंड। न कहीं स्वर्ग है न कहीं नरक है, ये बच्चों के दिमाग की मिथ्या कल्पना है। नरक है या नहीं, इस पर भी संदेह हो सकता है, किंतु मैं हूं या नहीं, इस पर कभी भी कोई व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति संदेह करने का दुस्साहस भी करे तो उसका कथन व्याघात दोष युक्त है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है। कहा कैसे मेरे मुख में जिह्वा के बिना कहा कैसे? उसके बोलने के साथ साथ सिद्ध हो जाएगा कि मेरे मुख में जिह्वा है। कोई आदमी चिल्ला कर कहता हो, जोरों से कहता हो कि मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, उसका बोलना ही प्रमाणित करता है कि अभी वो जीवित। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, उसका बोलना ही प्रमाणित करता है कि मैं हूं। आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं। अब मैं होता नहीं तो सोचता कौन, जानता कौन, बोलता कौन? निसंदेह जो तत्व है वो आत्म तत्व है। इसलिए धर्म में अंधविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं, धर्म में चमत्कार की कोई गुंजाइश नहीं। ये मजहब की मान्यताएं ही आपस में लड़ाती। आप बुद्धिजीवी हैं, थोड़ा सा सोचें। जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये संप्रदाय जगत के उपासना के स्थल है। अपने अपने विश्वास के अनुसार सब लोग जाकर मंदिर में पूजा करें, मस्जिद में नमाज पढ़ें, गिरजाघर में प्रार्थना करें, गुरुद्वारा में जाकर अरदास करें, किसी को कोई हानि नहीं। किंतु हानि कब होती है? जब हम मंदिर के अलावा किसी को देखना नहीं चाहते, मस्जिद के अलावा किसी को देखना नहीं चाहते, हानि वही होती। अगर ये उपासना के स्थल सब रहे, अपने अपने ढंग से उपासना करें और एक चीज का बोध रहे, हर चीज का, हर आदमी को यह बोध होना चाहिए कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा के मूल में आदमी। अगर आदमी न हो, धरती में चाहे जितने प्राणी हो, तो एक भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा नहीं बन सकता। मंदिर का बनाने वाला आदमी है, मंदिर की मूर्ति को बनाने वाला आदमी है, मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आदमी है, मंदिर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर श्रद्धा सुमन समर्पित करने वाला आदमी है, और नाराज हो जाए तो तोड़कर फेंक देने वाला भी आदमी। इसलिए मानव तू सबसे महान। अगर सब लोग अपने एक सोचें, हर आदमी के साथ हर संप्रदाय वाला व्यक्ति सुंदर व्यवहार करे, तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा का होना सार्थक। ये जब आदमी को आदमी से नहीं मिलाते हैं तो आदमी को भगवान से कैसे मिलाते? एक धनवान आदमी था, उसके मन में बहुत श्रद्धा थी, बहुत श्रद्धा थी। उसने कहा कि मुझे ऐसी चीज बताओ जिससे मैं बनवा दूं, मेरे पास बहुत पैसा है, शरीर छूट जाने पर पता नहीं किसके हाथ में जाएगा, क्या होगा, मैं कुछ ऐसा बनवाना चाहता हूं कि सब आदमी उसमें उपस्थित। हिंदुओं से पूछा, पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने कहा एक विशाल मंदिर बनवा दो, उसमें सब आदमी बनवा दिया। अब उसमें हिंदू के अलावा कोई जाता नहीं, मुसलमान जाता नहीं, ईसाई जाता नहीं, जैन जाता नहीं, बौद्ध जाता नहीं, सबके अपने प्राइवेट भगवान है, रेगुलर भगवान कहीं नहीं, सबके प्राइवेट भगवान। अपने भगवान को नमस्कार करते, दूसरे भगवान को देखना तक नहीं चाहते। नाम लेना, गाली मुख से बकेंगे पर दूसरे भगवान का नाम नहीं लेंगे। विचारों में बहुत संकीर्णता है, संप्रदाय जगत में विचारों में बहुत संकीर्णता है। ऐसी संकीर्णता को लेकर के देश की तमाम चीजों को नाश किया गया। अब वो मंदिर बनवा दिया, कोई नहीं जाया, तो एक मुल्ला जी मिल गए, अरे क्या बनवा दिए हो मंदिर, हमारे लिए कहाँ कुछ किए हो, जल्दी तोड़ो मत, नहीं मस्जिद बनवा दो, हम जाएंगे। अब वहां मस्जिद बन गई, अब मुसलमान छोड़ को अब हिंदू जाना बंद कर दी, अब वो जगह पवित्र नहीं रह गई, अपवित्र जगह हो गई। अब मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई, न ईसाई जाते हैं, न जैन जाते हैं, न बौद्ध जाते हैं, न हिंदू जाते हैं। बड़ा दुखी हुआ आदमी कि मैं ऐसी चीज बनवाना चाहता हूं जिसमें सब जाएं। ईसाई पादरी मिल गए, कहा इसको गिरवाओ जल्दी से, वो गिरजाघर बनवा दो, हमारी विश्व में सबसे अधिक संख्या, हम सबको बुलाएंगे, सबको आमंत्रित करेंगे। गिरजाघर बनवा दिए। अब जो मुसलमान जाते थे वहां मस्जिद में नमाज, अब कोई जाना बंद कर दिए।
हिंदू पहले से नहीं जा रहे थे, जैन नहीं जा रहे, बौद्ध नहीं जा रहे, तो आदमी बहुत दुखी हुआ। ऐसी कोई चीज मुझे नहीं बताता है जिसमें ऐसी चीज बनवा जो सब जाए, विश्व भर के सब आदमी जाए, आदमी मात्र जाए, किसी से कोई नफरत ना हो, घृणा ना हो। अरे आदमी तो धरती का सिरमौर प्राणी है, आदमी नहीं होता तो ये कुछ विकास नहीं। आज विश्व में जो विकास हम देख रहे हैं, उस विकास का सारा श्रेय केवल आदमी को। तो इसलिए उसने कहा कि अब उसको एक बहुत सज्जन सुलझे हुए व्यक्ति मिल गए। उसने कहा भैया मेरी समस्या का समाधान करो। आप सब लोग कहते हैं कि ये अमुक व्यक्ति बहुत सुलझे हुए हैं, मैं ऐसा कुछ बनवाना चाहता हूं जिसमें सब लोग आए, सब लोग रहे, सब प्रेम करे। उसने कहा ठीक है, जल्दी से गिरजाघर गिरवा दो। कहा गिरवा तो मैं दूंगा, पहले बताओ मैं बनाऊं क्या? गिरा देने में तो मैंने 2 बार 3 बार गिरा दिया, बनाओगे क्या? अरे कहा सिनेमा घर बनवा दो। बनवा दिया सिनेमा घर। जितने हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, ईसाई सबके सब वहां जाने लगे और कोई किसी से विरोध नहीं करता, सब जाकर टिकट लेकर के सब देखते। सिनेमा घर सबका मिलन केंद्र बिंदु है, होटल सबका मिलन केंद्र बिंदु है, शराब की दुकान में सब पहुंच जाएंगे, किंतु भगवान के दरबार में सब नहीं जा सकते। इतनी विचारों की संकीर्णता, आदमी को विचारों की संकीर्णता और विचारों की विकृति समाज में अनेक समस्याओं को जन्म देती है। विचारों की संकीर्णता इतनी रहती है कि सास बहू से बोलचाल करना, विचारों की संकीर्णता के कारण। एक परिवार था, भक्त घर की लड़की थी और वहां ससुराल जब जाती है, संपन्न परिवार है, किंतु जो सास है उसको उसके विचारों में बड़ी संकीर्णता थी। बहू रानी की सब मोहल्ले भर की सब देवियां प्रशंसा करती है कि भक्त घर की लड़की है, सुबह जगती है, सब घर का काम संभालती है, प्रेम से सबके बोलती है, सेवा करती है। उसके गुणों का प्रशंसा थोड़े ही दिनों में सब लोग मोहल्ला भर के करने लगे, किंतु सास उसके जीवन को देखकर भीतर भीतर कुढ़ती थी। क्या क्यों कुढ़ती थी? वो कभी जैसे दूध पी लेती तो दूध नहीं मिलता तो दही खा लेती, और दही नहीं मिलता तो छाछ खा लेती, और छाछ जब नहीं मिलता तो घी लेती। और सास देख देख कर कुढ़ती रहती, कैसी घर में बहू आ गई, ये सब पर हाथ फेरती, एक चीज इसको खाना चाहिए, ये सब पर हाथ फेरती। उससे रहा नहीं गया, मोहल्ला भर के सासों को इकट्ठा किया कि जिसको तुम बहुत प्रशंसा करती हो, अरे उसका जीवन तो देखो, ये सब पर हाथ फेरती है, दूध भी खाती है, दही भी खाती है, छाछ भी पीती है, घी भी खाती है। इसको आप लोग समझा दो कि केवल एक चीज खाए, चाहे जो कुछ खाए, एक चीज खाए, सब पर हाथ न फेरे। मोहल्ला भर के साथ से जब इकट्ठा होती है और कहती है बहू रानी से, तो बहू रानी से जब पूछती है कि आपकी सास क्या सही कहती हैं, आप सब चीज खाती हैं? तो उसने कहा सास तो माँ है, वो झूठ क्यों बोलेंगी, बिल्कुल सही कहती है, मैं सब चीज खाती। उन सासों ने सोचा कि ऐसी बहू रानी को हमको, जो आलोचना करता है उसको माँ कहती है और अपनी भूल को स्वीकार करती है। बहुत कम लोग होंगे जो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। अपनी गलती को प्राय दूसरे के ऊपर लोग थोपते हैं, ये अपनी गलती स्वयं स्वीकार कर रही है। तो उन्होंने कहा कि आपकी सास कहती हैं केवल एक चीज खाएं और चीज न खाएं, चाहे जो खाएं, एक चीज खाएं। बहू रानी कहती है आज के बाद अब आपको दोबारा कभी नहीं आना पड़ेगा, आज से मैं अब एक ही चीज खाऊंगी। अपनी गलती को स्वीकार किया और उनके निर्णय को भी स्वीकार कर लिया। सायंकाल का समय था, अपने गुरुदेव को याद करती है, गुरुदेव मेरे सामने बड़ी समस्या खड़ी, आप अंतर से कुछ प्रेरणा दे, मैं क्या करूं। शांत चित्त होकर बैठती है, आंख बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद उसको भीतर से प्रेरणा मिलती है, बेटी घबराओ, जब दूध दुह के आ जाए तब तुम केवल दूध पी लेना, बस एक चीज खा ले। उसको समाधान मिल जाता है, खुश होती है। सुबह होता है, दूध घर में आता है, दूध को सब पी जाता है। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, जब दूध ही नहीं बचा तो दही कहां से होगा, छाछ कहां से, घी कहां से होगा।
एक सप्ताह जब बीता तो सास तो एकदम घबरा जाती, इसके पास कैसी बुद्धि है, ये तो मूर्ख अनुसंधान कर दिया। फिर मुहल्ला भर के सासों के पास जाती, कहती उसको समझाओ, अरे वो तो दूध ही पी लेते, अब दही कहाँ से बने, छाछ कहाँ से बने, घी कहाँ से बने। सासों ने कहा अच्छा ये बताओ वो और कुछ खाती है कि एक ही चीज खाती है? खाती तो एक ही चीज है। अब हम नहीं जाएंगे।